రైట్ ఇక కేంద్ర కేబినెట్ సమావేశం ముగిసిన అనంతరం మినిస్టర్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. అలా చూద్దాం. गया है 12,000 करोड़. इसका सोर्स ऑफ फंडिंग पहले तो क्या होगा? सेकेंडली सर ये पहला तो सोर्स ऑफ फंडिंग ही मैंने ये बजटरी सपोर्ट से होगा या कैसे किया जाएगा? देखिए, आप इतना तो ध्यान रखो कि कांग्रेस और भाजपा में बहुत अंतर है. नहीं, मैं थ्योरेटिकल भी देता हूं आपको. जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने तय किया था कि 250 और 500 तक की आबादी के हर गांव को डामरीकृत सड़क से जोड़ेंगे. उस समय भी ये सवाल था कि फंड कहां से आएगा, और लोगों की टिप्पणियां उस समय की भी देखो तो ध्यान में आएगा 6 लाख गांव कौन जोड़ेगा, कैसे होगा, अटल बिहारी वाजपेयी का सपना कभी पूरा नहीं होगा, सभी लोग ऐसा मानते थे. लेकिन वो भाजपा के नेता थे और सरकार एनडीए की थी, इसलिए 60,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान हुआ और वो स्कीम पूरे देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाई. इसी प्रकार से मोदी जी के कार्यकाल में देखें तो प्रधानमंत्री आवास को लें, उज्ज्वला को लें, जितने भी प्रकार की योजनाएं हम लोगों ने जन कल्याण की और जीवन स्तर में बदलाव लाने की शुरू की, उन सारी योजनाओं के लिए पैसे का प्रबंध हुआ. इसलिए इस योजना का भी बजट से ही प्रबंध करेंगे, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए. सर मेरा प्रश्न है सर कि इसमें एक्सक्लूजन लिस्ट था जिसमें किसी भी गांव के प्रधान के रिश्तेदारों को जमीन ये आपको पीएम किसान में 2,000 रुपए नहीं मिल रहे थे, तो ये एक्सक्लूजन लिस्ट पूरी तरह से खत्म हो गई है क्या इसमें? नहीं, अभी तो खत्म हो गई है. मतलब सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगा. दूसरा सर, इसकी आयु की गणना किस समय से की जाएगी? 18 और 40 जो आपने बताया है. 18 उसकी आयु का सर्टिफिकेट होगा ना? नहीं, ये किसान पेंशन योजना में है 18 से 40. दो अलग. जिस दिन मैं 18 साल का हूँ तो मुझे अपनी आयु का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, उस दिन मैं ज्वाइन करूंगा, तो उस दिन मुझे 55 देना पड़ेगी. अगर मैं 29 का हूँ तो 29 का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, उस दिन से 29 की केस शुरू होगी. हाँ सर, दो पेंशन स्कीम है आपके पास, एक तो स्मॉल बिजनेसेस के लिए, एक फार्मर्स के लिए. Could you tell us how many farmers will be benefited from the farmer scheme? Because both the schemes will be subsidized by the government. Part will be paid by the government, part will be paid by the beneficiary. So could you tell us how many farmers exactly will be benefited from the farmer pension scheme and how much the government will spend on that scheme? And on the small businesses also, how many small business persons will be benefited and how much will be the government subsidy? All small and marginal farmers, that is 12.5 crore farmers, are eligible, and those who register themselves will get benefit. The second is the small traders. We expect that more than 5 crore traders will benefit, and the last is that unorganized sector. There also, it has already started. In 3 months, more than 40 lakh unorganized workers have joined it. So it will be a massive scheme, all the 3 schemes put together. We are giving this in all the press releases. Yes. One last question. सर, किसानों के सोशल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, लेकिन सर आप भी जानते हैं 6,000 रुपए की राशि को लेकर के एक बहस थी कि क्या ये बहुत कम है. क्या इस विषय में भी कोई बात हो रही है? और दूसरा, आप जिस राज्य से आते हैं वहां से कई दफे ये खबर आई थी कि वो सर्टिफिकेट, वो एप्लीकेशंस किसानों के नहीं आ रहे हैं, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन का फिलहाल रिकॉर्ड क्या है आपकी जैसे राज्यों में? देखिए, 6,000 रुपए कम है. इस बहस को वो लोग करते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है किसानी से न खेती से, जिन्होंने गांव में जाके किसान के पैर की फटी हुई बीमारी का उनने एहसास नहीं किया. सिर्फ वही लोग बहस करते हैं. ये किसान को सहायता है. सहायता कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था अपनी हैसियत के अनुसार करती है. आज तक तो नहीं दिया था ना, लेकिन आज तो ये सरकारी खजाने से दिया जा रहा है और कम राशि नहीं है. पूरे देश के लिए 87,000 करोड़ रुपया है.
तो ये किसानों के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। जहां तक मध्य प्रदेश या बाकी जगह से सूची आने का सवाल है, तो स्वाभाविक रूप से मैंने पूर्व में भी किसी मित्र ने प्रश्न किया था, तब मैंने कहा था कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो समय पर सूची नहीं भेज पाए, उस राज्य के किसान वंचित हो गए। मुझे पूरी आशा है कि वो अब जल्दी से जल्दी सूची भेजेंगे, जिससे कि पूरे 14.5 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिले। सर Just one sec. See, today, what is the summary? Summary is on the very first day, Modi government has started taking important decisions and fulfill its commitments. जो हमने वादे किए और जो हमने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में कहा, उसका अमल आज से ही शुरू हुआ। आज 24 घंटे भी नहीं हुए शपथ ग्रहण को, और 24 घंटे के अंदर पहली मीटिंग होके इतने लैंडमार्क 4 निर्णय लिए गए और संसद बुलाने का भी फैसला हुआ। ये अहम है। ऐसी गति भारत ने शायद कभी कभार देखी या नहीं देखी है, और इसलिए ये इसका महत्व है। तोमर सर, एक सवाल यहाँ पर यह आता है कि बीमा की जो राशि होगी, वो बीमा की राशि किसान किसे देंगे? सरकार किसे देगी? क्या प्राइवेट बीमा कंपनी को देगी या सरकार कोई बीमा कंपनी अपनी बनाएगी, उसे बीमा की राशि दी जाएगी? LIC इसको पूरा व्यवस्था करेगी। Okay, thank you very much, ladies and gentlemen. We'll give you the press releases and it will help you. Thank you.